कब्रिस्तान में घटित सच्ची घटना। मेरा नाम महेश है। मैं तानगा चलाने वाला हूँ। तानगा एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी है। वो रविवार का दिन था। शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था, तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कह कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से तो पहले ही आ जाऊंगा। मैं अभी जाता, पर घास लोड करने में काफी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास तांगे से नीचे रखने में भी काफी समय लग गया था। और इसलिए ही वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था, जो उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घाटी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे तांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे तांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तांगे में भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा तांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लगड़ा लगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई हैं और अब शायद मैं ना बच पाऊंगा। फिर मुझे अपनी माँ की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती, मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। तांगे में इतना वजन हो गया था कि तांगा बहुत घिरे घिरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग खत्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतारकर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्चा ही बचा था। मेरे पैजामे की आग खत्म होती उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे तांगे से नीचे उतरी और उनसे कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वही खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता।